दोस्तों, मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और बड़ा विवाद छिड़ गया है। भारत और अमेरिका की डील अभी तक फाइनलाइज हुई नहीं है, लेकिन डील होने से पहले मार्को रूबियो ने अनाउंस कर दिया कि भारत अमेरिका से अगले 5 साल में $500 बिलियन के गुड्स खरीदेगा। सर्विसेज नहीं, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं। सर्विसेज का सौदा अलग होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो $500 बिलियन की जो बात कही गई है कि $500 बिलियन की जो गुड्स है वो अमेरिका से भारत 5 साल में खरीदेगा, यानी कि हर साल $100 बिलियन को। ये सौदा अगर भारत के साथ हुआ है और भारत ने अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको भारत अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। क्या भारत फिर से गुलाम हो गया है? अमेरिका के आगे घुटने तो मोदी सरकार ने टेके हुए हैं, जयशंकर ने भी टेके हैं, राजनाथ ने भी टेके हैं, मोदी सरकार ने भी टेके हैं, मोदी ने खुद ने घुटने टेके हुए हैं अमेरिका के आगे। शर्मनाक बात है कि जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी तो वहां भी सीज फायर का अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, न कि मोदी सरकार ने। और एक बार फिर से हमारे लिए ह्यूमिलेशन सामने है कि अमेरिका द्वारा भारत से $500 बिलियन का सामान खरीदने की घोषणा ये मार्को रूबियो ने दिल्ली में की। हमारे देश में रह के ये घोषणा की जा रही है। मोदी के साथ बैठक हुई और तब ये दावा किया गया। तो विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति की। हम भी आपत्ति अपनी जताएंगे इसके ऊपर जरूर कि आफ्टर ऑल अगर ये डील हुई है तो उसको अनाउंसमेंट करने का हक अमेरिका को किसने दिया है? और ये डील एक ट्रेड डील का हिस्सा है ना, तो ट्रेड डील क्यों नहीं अनाउंस हुई है? तो ट्रेड डील कहां पर ये? अब मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर घोषणा की भारत अगले 5 वर्ष में $500 बिलियन के सामान को खरीदेगा, और जो मुख्य रूप से एनर्जी है, टेक्नोलॉजी के गुड्स हैं और एग्रीकल्चर गुड्स हैं। अब ये एग्रीकल्चर गुड्स मेन यानी कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान ऐसा मुआहिदा हो गया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा मुआहिदा दोस्तों दूसरी कॉलोनी पर किया जाता है। जैसे पहले ब्रिटिश था और दोस्तों उसने भारत पर यानी पूरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा भी शामिल थे, उस पर ऐसे मुआहिदे मुसल्लत करके उनकी रिसोर्सेज को लूटा गया था। और अब दोस्तों ये मुआहिदा है कि $500 बिलियन का सामान अब भारत अमेरिका से खरीदेगा। और दोस्तों इस पर कोई भी अब भारत कह नहीं सकेगा। ये बात मार्को रूबियो ने भारत के अंदर खड़ी होकर कही है कि भारत हमसे इतना माल खरीदेगा, इसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स और दोस्तों बाकी प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। इसके अलावा जो सर्विसेज है वो इसके अलावा होगी, यानी $500 बिलियन के अलावा। और दोस्तों ये 5 सालों में $500 बिलियन, मतलब एक साल में $100 बिलियन आपको खरीदना पड़ेंगे। ये अमेरिका वाहिद मुल्क था जिससे भारत बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, और अब अमेरिका भारत को ही दोस्तों पकड़कर अपना गुलाम बनाने चला गया है। और इससे अब भारत में बड़ा गुस्सा है कि हम कैसे अमेरिका की इतनी खतरनाक शराइत पाल सकते हैं कि हम जाकर उसी से हर चीज खरीदें और उसे ही पैसे भरते जाए, और वो भी डॉलर में। हम अपनी मर्जी क्यों नहीं कर रहे? और दोस्तों इससे ये होगा कि भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। सस्ती चीजें बाहर से आएगी तो लोग वहां से अमेरिकन प्रोडक्ट्स वैसे भी आपको पता है जेलियल होती है और दोस्तों खालस होती है। पाकिस्तान में भी देख ले तो आपको पाकिस्तान में अमेरिकन प्रोडक्ट्स मिलती है तो वो खालस होती है, ये आपको यकीन होता है। तो भारत में भी ऐसा ही है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर सस्ती मिलेगी तो लोग वही खरीदेंगे और भारतीय किसान इस तरह दबता जाएगा। भारत कहता था कि मैं एग्रीकल्चर गुड्स यानी कि कृषि के जो सारी की सारी चीजें वो मैं नहीं लूंगा, भारत के हम किसानों की रक्षा करेंगे। और यहाँ तो 3 मेन चीजों की बात की जा रही है खरीदारी की, कि भारत एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदेगा अमेरिका से। ये भारत के लिए शर्म की बात है। भारत सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय ने रूबियो के इस $500 बिलियन के दावे की पुष्टि नहीं की। अगर पुष्टि नहीं हुई है तो ये कैसे हो सकता है? इवन सर्जियो गौर के कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, वो भी लगता है इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका अनाउंसमेंट अमेरिका करता है। हम कौन है? अल्टीमेटली सामान हमने खरीदना है तो हमें अनाउंसमेंट करना चाहिए ना। अब विपक्ष ने भी इसके ऊपर निशाना साध दिया। भी आप कहते हो कि फैसले ले रहे हैं, प्रतिबद्धताओं की घोषणा हो रही है। हमारे जैसे एक सॉवरिन कंट्री के लिए बड़ा ह्यूमिलेटिंग और अपमानजनक है कि हमारी कोई डिसीजन है, हमारे देश के डिसीजन है, और वो सारी खबरें हमें वॉशिंगटन के जरिए क्यों सुननी पड़ रही हैं? भारत के भी व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक हम मुश्किल से उनका $40 बिलियन का सामान खरीदते थे एक साल में, और 5 साल होते तो हम $200 बिलियन खरीदते। अब हम $500 बिलियन खरीदेंगे, 2.5-3 गुना ज्यादा हम माल खरीदेंगे उनका। मुझे एक समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा कमिटमेंट किया क्यों है भाई, कि हम उनसे $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। हमारे अपने किसान मर जाएंगे उसको लेके तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। हमारे अपनी जो टेक्नोलॉजी के मैन है वो मर जाएंगे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो।
हमारे अपने जो और बाकी चीजें आएंगी उसके अंदर हम लोग मर जाएंगे, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर आप मजबूर हैं। और फिर कहते हैं कि जयशंकर रूबियो के बीच में, प्रधानमंत्री रूबियो के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें ईरान युद्ध, एनर्जी संकट, आतंकवाद, रशिया यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, ट्रेड डील, सबके ऊपर बात हुई। पर अनाउंसमेंट तो रूबियो साहब कर रहे हैं, अनाउंसमेंट रूबियो साहब कर रहे हैं। सर्जियो को और लगातार कह रहे हैं, जो भारत के अंदर राजदूत है अमेरिका के, कि हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, भारत लगातार हमसे चीजें खरीदेगा, हमसे शेल ऑयल खरीदेगा, हमसे टेक्नोलॉजी खरीदेगा, हमसे ये खरीदेगा, हमसे वो खरीदेगा। मुझे लगता है कि हम तो एक गुलामों की तरह बिहेव कर रहे हैं आज की डेट में। जी हाँ, गुलामों की तरह हम लोग बिहेव कर रहे हैं। और कमाल की बात है कि जो कुछ भी होता है उस सब का जो अनाउंसमेंट होता है वो अमेरिका की ओर होता है। अमेरिका की ट्रेड टीम जल्दी इंडिया आएगी ताकि ट्रेड डील के काम को पूरा किया जा सके, लेकिन ट्रेड डील से पहले ही आपने काम पूरा कर लिया आधा। तो आपने अनाउंस कर दिया ट्रेड डील का आधा हिस्सा यहाँ पर कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, और भारत का इसमें विदेश मंत्रालय चुप है, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री चुप है, हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, सारे तो चुप हैं, सारे के सारे चुप हैं साहब। कोई इस बात को अप्रूव नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो अल्टीमेटली। हम तो दरअसल क्या है ना कि ऐसा लगता है कि एक और गुलामी में आ गए, और ऐसा लगता है कि भारत को उन्होंने अपना 51st स्टेट बना लिया अमेरिका ने, और हम मोदी जी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिका के एक स्टेट के गवर्नर बन के रह गए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं बात करने की मोदी जी की। तो विश्वगुरु बनते घूमते हैं, और जो आता है हमको अपना मार बोल के चला जाता है, यहाँ पे हमें इंसल्ट करके चला जाता है, ह्यूमिलेट करके चले जाता है, और ये बैठे देखते रहते हैं, अपने अपने ह्यूमिलेशन करवाते रहते हैं। नाम के लिए बड़ी बड़ी बढ़के मारेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को भाई, कम से कम कुछ तो शर्म आ जाए इस मामले में इनको, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। तो हमारी सरकार तो अमेरिका के तलवे चाटने में लगी हुई है। चाटो भैया, क्या हो सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीपे और फोन पे का नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर